डीडी न्यूज में डिकोड नाम का शो कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी टीवी पर क्या कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा रात 9 बजे उठा रहे हैं, करीब 52 मिनट तक किन किन पहलुओं पर बात कर रहे हैं, ये सब आप बीते करीब एक हफ्ते से देख रहे होंगे। लेकिन डीडी न्यूज जो सरकारी न्यूज चैनल है, वहां उनके जाने से क्या क्या बदला, अंदर खाने क्या क्या बातें चल रही है, शायद उससे आप अनजान होंगे। तो एक एक कर बात करते हैं डिजिटल टीआरपी, एक वरिष्ठ पत्रकार के शो छीने जाने की खबरें, ऑफिस की 10वीं मंजिल की गॉसिप और डीडी न्यूज के बदले अंदाज की। ये भड़ासपुर मीडिया की वेबसाइट पर छपी खबर का स्क्रीनशॉट है, जो लिखता है दूरदर्शन के प्राइम टाइम शो से हटाए गए अशोक श्रीवास्तव, सुधीर चौधरी के लिए ये जगह खाली की जाएगी। ऐसा उसने सूत्रों के हवाले से लिखा। 20 मई को ये खबर पब्लिश हुई। उससे 8 दिन पहले 12 मई को डीडी न्यूज एक प्रोमो वीडियो ट्वीट करता है और लिखता है, खबरों की विश्वसनीयता और विश्लेषण चाहिए, जल्द डीडी न्यूज सुधीर चौधरी के साथ डिकोड देखिए। उसके 3 दिन बाद सुधीर चौधरी अपने अकाउंट पर लिखते हैं कि आज रात 9 बजे मैं लाइव आऊंगा। तो सवाल है, अचानक से ऐसे सब कैसे हुआ? सुधीर से पहले डीडी पर रात 9 बजे का शो अशोक श्रीवास्तव ही करते थे, जिसका नाम था 2-2। तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, कोई मीडिया चैनल्स कराची तो कोई लाहौर पर रातों रात झूठा कब्जा करवा रहा था। उसी दौरान एक शो में अशोक श्रीवास्तव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गद्दार कहने के आरोप लगते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस की लीगल सेल बाकायदा इसकी शिकायत भी करती है और ट्विटर पर इसकी कॉपी साझा करती है, जिस पर खूब हंगामा खड़ा होता है। और मई महीने में ही सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज ज्वाइन कर लिया था। वो प्राइम टाइम का स्लॉट अपने लिए मांग भी रहे थे, तो ये उनके लिए एक अलग मौका था। इसी बीच अशोक श्रीवास्तव के ऊपर 17 जगहों पर एफआईआर भी हो जाती है। भारत समाचार की छवि धूमिल करने और गलत खबर फैलाने को लेकर इनकी मुश्किलें बढ़ने लगती है। आमतौर पर न्यूज चैनल में एंकर जब कोई गलती करते हैं या विवादों में आते हैं तो उन्हें ऑफ एयर कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि मामला शांत हो और सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि अशोक श्रीवास्तव वाले के मामले में क्या हुआ ये वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा ये है कि सुधीर चौधरी के जाते ही वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार से प्राइम टाइम शो छिन गया। हालांकि डीडी न्यूज को इस बात का भी फायदा मिला है कि पहले ही दिन जब सुधीर चौधरी ने डिकोड शो किया तो लाखों लोगों ने उसे देखा। लेकिन इस पर सवाल भी उठे। अल्ट न्यूज जो फैक्ट चेक का दावा करती है, उसका यह दावा है कि डिकोड का पहला एपिसोड जो सुधीर चौधरी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर किया था, उस शो में 15 मिनट 25 सेकंड पर सुधीर चौधरी ने जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली मिसाइलों के कुछ फुटेज दिखाए, जो सही नहीं है। इस फुटेज का भारत पाकिस्तान संघर्ष से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये अक्टूबर 2024 का है। हालांकि इन सब बातों से सुधीर चौधरी के ऑडियंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगले दिन यानी 16 मई को जब बलोचिस्तान का मुद्दा सुधीर चौधरी उठाते हैं, तो यूट्यूब पर उसके व्यूज डीडी न्यूज के लाइव सेक्शन वाले यूट्यूब पर अब तक 1 मिलियन पहुंच गए। रोजाना करीब 50,000 से 1.5 लाख के बीच दर्शक डीडी न्यूज के डिकोड शो को रात 9 बजे लाइव देख रहे हैं, जो डीडी न्यूज के लिए एक कीर्तिमान की तरह है। लेकिन सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के बीच डील कौन सी हुई? क्या वो 14-15 करोड़ वाली बात सही है कि साल के 14-15 करोड़ इन्हें मिलेंगे, या इसमें भी कोई कहानी है? इसे भी समझना होगा। ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, जो 12 मार्च 2025 को एक रिपोर्ट पब्लिश कर 5 चौंकाने वाले दावे करती है। दावा नंबर 1, सुधीर चौधरी अब तक 2 बार डीडी न्यूज का दौरा कर चुके हैं, पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और फिर 9 मार्च को। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर हलचल तेज है। दावा नंबर 2, सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज में रात 7 बजे से 10 बजे तक का 3 घंटे का स्लॉट मांगा था, लेकिन बाद में 2 घंटे के स्लॉट पर सहमति बनी। इसमें 1 घंटे वो अपना शो करेंगे और अगले 1 घंटे चैनल पर क्या जाएगा ये वही तय करेंगे। दावा नंबर 3, सुधीर चौधरी अकेले नहीं बल्कि 5-6 लोगों की टीम के साथ हैं। इसके अलावा उनकी मदद के लिए डीडी न्यूज में बाकायदा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई है। दावा नंबर 4, सुधीर चौधरी एक कमरा भी मांग रहे हैं, तो उन्हें पूरा फ्लोर दे दिया जा रहा है। 10वें फ्लोर पर काफी हलचल है, काफी जगह खाली कराई गई। ये दावा एक सीनियर अधिकारी के हवाले से मजाकिया लहजे में किया गया। दावा नंबर 5, चैनल में कार्यरत कर्मचारी इसे 2 नजरिए से देख रहे हैं। पहला वर्ग ये मानता है
कि सुधीर चौधरी के आने से डीडी न्यूज के दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, जबकि दूसरे वर्ग का मानना है चैनल के कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं होगा, यहां चौधरी राज बढ़ेगा, मतलब सुधीर चौधरी से है। जहां तक 14-15 करोड़ की डील वाली बात है, इसकी कोई पुष्टि ना अब तक सुधीर चौधरी ने की और ना ही वहां के किसी अधिकारी ने, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने मंडी हाउस के प्रसार भारती के सीनियर कर्मचारी के हवाले से यह दावा किया कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज ज्वाइन नहीं कर रहे, बल्कि डीडी के साथ उनका एक प्रोग्राम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उनके साथ एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत सुधीर चौधरी अपना प्रोग्राम बनाएंगे और वो डीडी न्यूज पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए डीडी न्यूज या प्रसार भारती, ये बात ध्यान से सुनिए, इस कार्यक्रम के लिए डीडी न्यूज या प्रसार भारती उनको कोई सीधे भुगतान नहीं करेगा, बल्कि एक थर्ड पार्टी वो शो बनाएगी और डीडी पे वो प्रसारित होगा। ये प्रोग्राम इन हाउस ही रिकॉर्ड होगा, यानी कि डीडी न्यूज में ही रिकॉर्ड होगा। अब पूरा सच क्या है वो सुधीर चौधरी खुद ही बता पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उनके जाने से डीडी का स्वरूप आपको बदलता हुआ दिख रहा होगा। आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वहां सुधीर चौधरी को बड़े स्तर पर बदलाव के लिए फ्री हैंड मिलेगा, वरना उनका डिकोड शो आता रहेगा, उसमें वो खबरें डिकोड करते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो कमेंट कर बताइए और इसे और लोगों तक पहुंचाइए।